लेकिन स्टेशनरी की शॉप है और उसमें प्रिंटर नहीं है तो आपकी दुकान आधी है। मैंने भी अपनी दुकान में एक प्रिंटर रखा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक पंत और मैं स्टेशनरी और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो आपने मेरी सारी वीडियो देखी होगी और सारी वीडियो बहुत काम की हैं। कहीं ना कहीं वो आपको आपके, अगर आप दुकान चलाते हो या फिर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो फ़ायदा देगी। और अगर आपने मेरी वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब यहीं पे कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, आपकी अगर स्टेशनरी की शॉप है या फिर किराने की शॉप है, तो किराने की तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्टेशनरी की शॉप है और उसमें प्रिंटर नहीं है तो आपकी दुकान आधी है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अगर आपने कोई प्रिंटर अपनी दुकान में रखा है, और वो प्रिंटर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का है, ठीक है ना। मैंने भी अपनी दुकान में एक प्रिंटर रखा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला। तो ये कौन सी कंपनी का है और इसको लेके मेरे को क्या दिक्कत आ रही है इस प्रिंटर को लेके, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको कौन सा प्रिंटर रखना चाहिए इसको भी मैं सजेशन दूंगा आपको, कि अगर घर का काम है उसके लिए कौन सा प्रिंटर ले, ऑफिस का काम है उसके लिए कौन सा ले, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये जो मेरा प्रिंटर है वो कैनन का है। आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसका लोगो लगा हुआ है कैनन का, और इस तरीके से इसका डिज़ाइन है, ऊपर से सारी चीज़ आप देख सकते हो। तो दोस्तों, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, शुरू से ही आ रही है कैनन के उसमें। और यहाँ पे मुझे इन्होंने कुछ स्कैन करने के लिए भी दे रखा है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें स्कैन करके बात कर सकते हैं कैनन की कंपनी में जाके, कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें कितनी बार मैंने दिखा दिया है और तब भी इसकी प्रॉब्लम बरकरार है। हमेशा कुछ मतलब 15-15 20-20 दिनों में प्रॉब्लम आ जाती है कैनन की उसमें। तो मैं तो अपनी तरफ से सजेशन देता हूँ कि आप कैनन का प्रिंटर तो ना ही लें। और ये कैनन का कौन सा वाला मॉडल है वो ही बता दे रहा हूँ आपको, कैनन का G3010 है। आप कैनन का G3010 लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत लेना, बहुत बेकार इसका काम है। और अगर इसमें जैसे कोई कस्टमर आया था कल, उन्होंने मेरे से कहा कि भैया 150 पेज निकालने हैं, तो ये इसने सिर्फ अभी तक 40 पेज निकाले हैं। 40 पेज निकालने के बाद इसकी क्या प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी, 40 पेज के बाद इसमें यहाँ पे लाल बत्ती जलना स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे लाल बत्ती जलना स्टार्ट हो गई। अभी आपको मैं पूरा ये ऑन करके दिखाऊंगा कैसे इसका काम ये कर रहा है, कैसे लाल बत्ती जल रही है, सारी चीज़ दिखाऊंगा। दूसरी बात, मैंने कल रात को 38 पेज निकाले, उसके बाद आज सुबह आके मैंने 2 पेज निकाले, उसके बाद ये दोबारा इसकी लाल बत्ती जलना स्टार्ट हो गई है, ये दोबारा काम करना इसने बंद कर दिया है। तो इस तरीके का है। मैंने कितनी बार कैनन के जो जिनका नंबर मुझे दिया गया है दुकान की तरफ से कि आप इनसे बात कर सकते हो, उनसे मैंने कितनी बार बात कर ली, लेकिन वो आते हैं, वो अपने तरीके से ठीक करके जाते हैं और फिर 10-15 दिनों बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। तो मेरी तरफ से तो आपको राय रहेगी कि आप कैनन का अगर G3010 लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत लेना। आपको कौन सा लेना चाहिए वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। कैनन कंपनी का तो बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है ना। हालांकि मैंने ये बात उनको बोली थी कि मैं अपनी वीडियो में आपको आपके इसका बताऊंगा कि कैसा रिव्यू है, तो मैं बता रहा हूँ कि कैनन का मत लेना, सबसे बेकार है प्रिंटर। कौन सा चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, 150 रुपये का 150 पेज निकालने थे, अच्छी खासी सेल हो जाती है। अगर 2 रुपये भी एक पेज का ले होते तो 300 रुपये नॉर्मली बन रहे हैं, ठीक है ना। 300 नहीं, हम 280 लेंगे, 270 लेंगे, जितना भी ले सकते हैं। लेकिन उतनी सेल तो रुक गई। अगर आपकी दुकान है और आपकी ऐसे सेल रुक जाए कहीं पे प्रिंटर के कारण एक, तो वहाँ पे कस्टमर भी कटेगा और आपकी सेल भी रुकेगी। कस्टमर भी विश्वास से आता है कि यहाँ पे काम हो जाएगा, पास की दुकान है, वहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आए तो कैसे चलेगा। तो दोस्तों, कौन सा लेना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। और अगर ये स्टार्ट हो भी गया तो इनने 1-2 पेज निकालने हैं, उसके बाद ये फिर अटक जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने लाल बत्ती जलना स्टार्ट हो गई। कितनी बार मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देख ली कि वो बोलते हैं कि इसको और इस वाले बटन को एक साथ दबाओ, ठीक है ना, उसके बाद इसको दबाओ, कितनी बार, 5-6 बार, 10 बार, फिर भी ये नहीं चल रहा है। और जो कैनन वाले आते हैं वो भी ऐसे कुछ इसमें बटन की सेटिंग करते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिनों बाद फिर वही प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो रही है मेरे ऐप इसमें कैनन के G3010 में। अगर आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है तो मुझे ज़रूर बताना, क्या पता वो सेटिंग करना मुझे ना आ रहा हो। लेकिन फिर भी अगर सेटिंग भी हो जा रही है, चलो वो
ठीक भी हो जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही समस्या आ जा रही है, तो ये चीज़ बेकार है। तो मैं आपको कौन सा लेना है वो बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रिंटर चाहिए अपने घर के काम के लिए, जैसे ही कई बार क्या होता है स्कूल से भी बहुत ज़्यादा प्रिंट का काम मिलता है कलर में या ब्लैक एंड वाइट, तो अगर आपको अपने होम के लिए चाहिए, अपने हाउस के लिए चाहिए, तो आप एप्सन एप्सन के जो प्रिंटर आते हैं उसको चूज़ कर सकते हो, उसको ले सकते हो। और आप उसका मॉडल देख सकते हो, जो भी आपको उसमें ट्रेंड में मॉडल चल रहा है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय जो ट्रेंड में मार्केट में जो जिस एप्सन का जो मॉडल चल रहा है उसको आप ले सकते हो। तो दोस्तों एप्सन का है, क्योंकि एप्सन के ग्राफिक्स अच्छे हैं कलर के भी, तो आप एप्सन का प्रिंटर चूज़ कर सकते हो फॉर होम, घर के लिए। लेकिन अगर आपको बात करनी है ऑफिस के काम के लिए या फिर अपनी दुकान के लिए, तो दोस्तों आपको दो प्रिंटर तो रखने ही पड़ेंगे। दो प्रिंटर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर ऑफिस के काम के लिए चाहिए, जो आपका लेज़र प्रिंटर होता है वो आपका कलर प्रिंट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट करेगा। तो लेज़र प्रिंटर आप रख सकते हो अपने ऑफिस के लिए दोस्तों, या अपनी दुकान पे भी रख सकते हो, क्योंकि दुकान पे भी ब्लैक एंड वाइट का ज़्यादा काम आता है। तो आप अपनी दुकान और अपने ऑफिस के लिए ब्लैक एंड वाइट अगर आपको प्रिंट करना है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का ही काम है, तो आप लेज़र प्रिंटर ले। स्पीड भी बहुत अच्छी है और इंक भी उसमें कम खर्च होती है, ठीक है ना दोस्तों। और अगर आपको लेना है दुकान के लिए, क्योंकि दुकान में तो कलरफुल वाले भी बच्चे आएंगे जिसको कलरफुल कराना है प्रिंट आउट, और ब्लैक एंड वाइट कराना है, दो दो आपको दो रखने चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मुझे एक ही रखना है, कि उसमें ब्लैक एंड वाइट भी निकल जाए और उसमें कलरफुल भी निकल जाए, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी। लेकिन आप तब एचपी का जो प्रिंटर होता है वो चूज़ कर सकते हो, क्योंकि एचपी बहुत पुरानी कंपनी है और इस फील्ड में, प्रिंटर के फील्ड में ही इसने बहुत अच्छा काम किया है। प्लस इसके प्रिंटर भी मैंने सुने हैं कि, क्योंकि मेरे जो दोस्तों की और दुकानें हैं वहाँ पे एचपी के प्रिंटर रखे हुए हैं और उनका जो रिव्यू है वो एचपी के अच्छे हैं। तो आप लोग भी बता सकते हो कि कौन से आप लोगों ने, क्योंकि आप भी सब दुकानदार हो और आपने सब स्टेशनरी का काम या बिजनेस और भी कर रहे हो, तो आप लोग कौन से प्रिंटर आपने रखे हैं अपनी दुकान पे, और आपका जो प्रिंटर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी व्यक्ति हमारे कमेंट पढ़ेगा उसको क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सा हमें प्रिंटर रखना चाहिए। हम लोगों से बात करने से क्या होगा, उस बंदे को क्लैरिटी हो जाएगी कि एचपी का लेना चाहिए, कैनन का लेना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग तो कैनन का G3010 तो आप बिल्कुल भी मत लेना, बहुत ज़्यादा समस्या आती है और मैं इसको अब चेंज करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर किसी दुकानदार को चाहिए कि उसकी सेल अच्छी हो, और 150 पेज निकालने थे, और मैंने एक बार में इस पे 5-5 करके इसकी कमांड देता हूँ, क्योंकि बटन आता है कि एक बार में 5 पेज निकाले, 5-10 पेज करके ना। तो लेकिन ये कुछ पेज ने निकाले और 40 पेज में ही ये इसकी ऐसी तैसी हो गई, ये ख़राब हो गया। तो कोई फ़ायदा थोड़ा ना है, 40 पेज निकाले, अगर हम 40 दूनी 80 भी करें तो 80 रुपये मिले बस मुझे, ठीक है ना। व्यक्ति ने चाहे मुझे 300 रुपये दिए हों जमा, उनने मतलब उसके 300 रुपये जमा हो गए कि आप बाद में चाहे इसको सुबह कर देना, लेकिन मैंने आज सुबह भी आके करा। तो अभी इसमें भी अभी भी लाल बत्ती यहाँ पे जल रही है, आप देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पे लाल बत्ती वगैरह जल रही है कुछ इधर, ठीक है ना। तो ये अभी भी इसकी हालत ख़राब ही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कैसे इसको ठीक करना है। मुझे अब तो ये ख़राब ही हो गया, मुझे दोबारा से कैनन वालों को बुलाना पड़ेगा। और इसकी एक और चीज़ है दोस्तों, जब भी आप प्रिंटर लोगे तो उनसे ज़रूर ये पूछ लेना कि इसकी फ्री सर्विस कब तक है। इसकी फ्री सर्विस दोस्तों मेरे ख्याल से 1 साल तक की होती है, और 1 साल तक में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो खुद आके सॉल्व करके जाएंगे। और 1 साल में इसमें कितनी बार प्रॉब्लम आ गई है, अब देखिए दोस्तों, अब 1 साल पूरा हो जाएगा, अब मेरे इसको लिए हुए 1 साल पूरा हो गया है। अभी 1 साल बाद इसमें प्रॉब्लम आएगी तो मुझे खुद के पैसे लगा के इसे सही करना पड़ेगा। तो इसमें जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा इसमें नुकसान हो जाएगा मुझे। तो इसीलिए आप जब भी अपने दुकान में प्रिंटर रख रहे हो तो सोच समझ के रखना, कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है। मेरे हिसाब से तो आप एचपी का लो, वो बेस्ट है। एचपी का कौन सा लेना चाहिए इस समय, कौन सा मॉडल सबसे अच्छा चल रहा है, यहाँ पे मैं अभी स्क्रीन पे फ़ोटो आ जाएगी, वो वाला लीजिए आप। और कैनन का G3010 बिल्कुल भी मत लेना, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है ये वाला कैनन का G3010। मैं कैनन के बाकी जो मॉडल है उनको मैं कुछ वो नहीं कह रहा हूँ, G3010 को कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो यही है और इसी का रिव्यू मैंने 1 साल तक देखा है। वर्थलेस, ठीक है, बिल्कुल बेकार है। और जितने भी है मेरे 150 पेज निकालने थे, उसकी कमाई इनने ख़त्म कर दी है। तो मेरे हिसाब से तो प्रिंटर रखो,
प्रिंटर तो बहुत ज़रूरी है, स्टेशनरी की शॉप है आपकी तो, लेकिन कौन सा रखना चाहिए वो सोच समझ के रखो, ठीक है ना। बाकी इस वीडियो में बस मेन चीज़ यही बताना था कि कैनन या फिर प्रिंटर का जो रिव्यू है, ठीक है ना, क्योंकि कई दोस्तों के कमेंट आते हैं कि प्रिंटर कौन सा लेना चाहिए हमें, और कौन सी कंपनी का रखें। तो मैंने इस वीडियो में एक बता भी दिया कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। बाकी आप समझदार हो, सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन है, एक बार अच्छे से ऑनलाइन विजिट करके सारी चीज़ें देखना, किसी की बातों में मत आके एकदम से कि आप कैनन रखो, आप ये रखो वो रखो। आप लोग तुरंत जाके, ये कम से कम 15-16 हज़ार रुपये के आते हैं, महंगे महंगे हैं सारे प्रिंटर। ये छोटा वाला ही ये सिर्फ 15-16 हज़ार का है, बताओ। अब जो बड़े प्रिंटर आते हो तो और महंगे होते हैं। तो आप बड़ा सोच समझ के सारा काम करें। प्रिंटर ये सारी चीज़ें बड़ी सोच समझ के लेनी चाहिए। एक बार ही होती है, 1 साल तक की सर्विस होती है, उसके बाद आपको पैसा अपनी जेब से लगाना है। तो इसलिए जो भी लो अच्छा लो, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बाय बाय।